हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम गणित के विषय में कॉन्टिन्यूटी के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। कल बात हुई थी चर्चा में, इसके पिछले भाग में हमने किसी भी फलन के संतता की जांच करने के लिए दो तरीके बताए थे। एक तो उसका ग्राफ खींच करके और दूसरा मैथमेटिकली। तो ग्राफ अगर हम फलन का खींच लें और ग्राफ कहीं टूटे ना, अर्थात उसका कहीं क्रम भंग ना हो, इसकी जांच करने के लिए हम एक्स अक्ष के लंबवत कोई रेखा खींचें और वो ग्राफ को किसी बिंदु पर काटें। तो यदि रेखा किसी बिंदु पर काट जाती है ग्राफ को, तो कहते हैं उस बिंदु पर हमारा जो ग्राफ अर्थात जो फलन है वो सतत है, अन्यथा असतत है। मैथमेटिकली इसकी सत्ता हम जांच करेंगे। मैथमेटिकली में हमने इसके लिए बाएं पक्ष की सीमा निकालनी होती है, दाहिने पक्ष की सीमा निकालनी होती है तथा फलन का मान निकालना होता है। सपोज कीजिए यदि y बराबर fx, यदि y बराबर fx कोई फलन है, तो x बराबर a पर वो फलन सतत होगा। यदि बाएं पक्ष की सीमा बराबर है दाएं पक्ष की सीमा बराबर है फलन के मान के, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। इसको इस तरीके से भी हम लिखते हैं, लिमिट x टाइम टू a, ऊपर माइनस लगा दें, fx बराबर लिमिट x टाइम टू a, ऊपर प्लस लगा देते हैं, fx बराबर fa। यदि हम लिमिट के स्थान पर लिमिट h टाइम टू 0 रखते हैं तो इसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं f a माइनस 0 तथा राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं f a प्लस 0। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। एनसीईआरटी पेज नंबर 159 पर एक्सरसाइज नंबर 5.1 में ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए हमारा फलन fx बराबर 5x माइनस 3, नंबर 1 x बराबर 0 पर, नंबर 2 x बराबर -3 पर और नंबर 3 x बराबर 3 पर सतत है। तो इसके लिए हम प्रोसीजर अपनाते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए हम x बराबर 0 पर लेते हैं। सॉल्यूशन इसका x बराबर 0, x बराबर 0 पर सबसे पहले हमें फलन परिभाषित करना होगा और फलन हमारा fx बराबर दिया है 5x माइनस 3। fx बराबर 5x माइनस 3, तो यहाँ से हम f0 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा f0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 3, ये हमारा आ गया -3। अब हम LHS की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टाइम टू 0 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम a के ऊपर प्लस लगाए थे, यहाँ 0 के ऊपर प्लस लगाएंगे, 0 और प्लस या माइनस, तो LHL में माइनस fx हमारा वही डिफाइंड है इसमें 5x माइनस 3, तो लिमिट x टाइम टू a माइनस 5ax माइनस 3। अगले स्टेप में हम लिमिट h टाइम टू 0 करेंगे, लिमिट h टाइम टू 0 और जहाँ x है वहाँ पर हम 0 माइनस h कर देंगे, 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3। अगले स्टेप में इसके हम लिमिट जहाँ दी है तो लिमिट हटाएंगे, h की जगह 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर लिमिट हट गई 5 और यहाँ पर 0 माइनस 0 माइनस 3। इस प्रकार से ये -3 हमारा। इसी प्रकार से हम RHL की बात करते हैं।
RHL में लिमिट x टाइम टू 0 पर हम ले रहे हैं तो 0 प्लस fx, और fx हमारा है वही 5x माइनस 3, लिमिट x टाइम टू 0 प्लस 5x माइनस 3। अब हम x की जगह पर 0 प्लस h रखेंगे राइट हैंड लिमिट में। लिमिट h टाइम टू 0 लिया हमने तो यहाँ पर 5 और यहाँ 0 प्लस h माइनस 3, ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टाइम टू 0 5h माइनस 3। लिमिट हटाएंगे, h की जगह 0 रखेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 5 इंटू 0 माइनस 3 बराबर माइनस 3। इस प्रकार से हमें मिला क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बराबर है फलन के मान के, यानी f0 के। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। तो इस प्रकार से हम इसके दूसरे पार्ट को और तीसरे पार्ट को भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब लिमिट s टाइम टू 0 करेंगे तो जो पॉइंट है, अगर LHL है बाएं पक्ष की सीमा, तो वो पॉइंट माइनस h रखेंगे, और ये दाएं पक्ष की सीमा है तो वो पॉइंट प्लस h रखेंगे। तो इस प्रकार से हम बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा तथा फलन के मान को अगर बराबर दिखा दें तो फलन वो सतत हो जाए। जैसे यहाँ पर हमने ये 0 माइनस h रखा है, इसे चाहे तो हम बड़े आसानी से समझ भी सकते हैं। इसमें हम मान लें कि x बराबर पॉइंट और माइनस h, मान लें हम x बराबर वो पॉइंट, जैसे इसमें मानेंगे हम इस वाले क्वेश्चन में -3 माइनस h, इसमें मानेंगे 3 माइनस h, और अगर हमारे चल ले रहे हैं तो -3 माइनस h और RHL में -3 प्लस h, LHL में जैसे 0 माइनस h, और जब यहाँ पर क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं, जब x बराबर 0 तो h टाइम टू हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। अब इसमें हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, आप होमवर्क में कीजिएगा। fx बराबर 2x² माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। इसमें ये दूसरा क्वेश्चन है, fx बराबर 2x² माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। इसके लिए डू योरसेल्फ, स्वयं करें, हल करिएगा, प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें कई क्वेश्चन दिए हैं। ए दिया हुआ है fx बराबर x माइनस 5। इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं लगभग में। हम इसमें किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें पॉइंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया है, तो हम कोई भी रियल नंबर ले लेंगे। माना x इक्वल टू c, ये कोई वास्तविक संख्या है, और अब हम इसी पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो x बराबर c पर सबसे पहले fx हमारा है fx हमारा है x माइनस 5, तो ये हो जाएगा c माइनस 5। fc बराबर हो जाएगा हमारा c माइनस 5। ऐसे हम LHL की बात कर लें। LHL जब निकालेंगे तो
टाइम टू सी ऊपर माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टाइम टू सी माइनस यहाँ एक्स माइनस 5 है हमारा। अगले स्टेप में हम लिमिट एस टाइम टू 0 जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एस टाइम टू 0 और जहाँ पर एक्स है वहाँ सी माइनस एच हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सी माइनस एच और माइनस 5। इस प्रकार से अगले स्टेप में हम इस लिमिट को हटाएंगे और लिमिट को हटाएंगे तो एच जहाँ है वहाँ 0 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ सी माइनस 0 और माइनस 5। इस प्रकार से ये सी माइनस 5 आ गए। आर एस एल देखें ऐसे सिमिलर वे में ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टाइम टू सी प्लस लगा देंगे यहाँ पर एफ एक्स हमारा वही है एक्स माइनस 5 लिमिट एक्स टाइम टू सी प्लस एक्स माइनस 5। अगले स्टेप में जब हम लिमिट एस टाइम टू 0 करेंगे तो यहाँ पर सी प्लस एच रख देंगे जहाँ एक्स है तो ये हो जाएगा लिमिट एच टाइम टू 0 और यहाँ हो गया सी प्लस एच माइनस 5। अगले स्टेप में लिमिट हटाएंगे सी के एच की जगह 0 रखेंगे तो इस प्रकार से सी प्लस 0 माइनस 5। इस प्रकार से सी माइनस 5 फलन की वैल्यू भी सी माइनस 5 एल एच एल भी सी माइनस 5 आर एच एल भी सी माइनस 5। इस प्रकार से चूंकि आर एच एल बराबर है एल एच एल बराबर है एफ सी अतः x बराबर c अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए पर फलन सतत है। अब चाहे तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट भी याद करेंगे। ये हमारा एक प्रकार से बहुपद है, ये हमारा एक प्रकार से बहुपद है। तो आगे कोई क्वेश्चन में हम देखेंगे तो आसान बनेगा कि जो बहुपद है बहुपद का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर कामा एक्स स्क्वायर प्लस 2x कामा एक्स माइनस 5 etc। प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, प्रत्येक बिंदु पर